हेलो बच्चों, आपने पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर का जो चैप्टर 3 अभी आपके सामने है इसका इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। इंट्रोडक्शन में आपने ये जान गए थे कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात जो हो रही थी, इसका मीनिंग क्या है, ये होता क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब इसी चीज को वहां मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखना है। तो वो सॉल्व करना सीखने से पहले कुछ जनरल टर्म्स हैं जो बार बार हमारे सामने आएंगी और इस चैप्टर में हम उन चीज़ों को बार बार सुनेंगे, तो पहले वो कंसेप्ट हमें क्लियर होना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स वाली जो आपके सामने रखी होंगी वो इस फॉर्म की होंगी। ये एक जनरल फॉर्म कहलाती है a1x plus b1y plus c is equal to 0, a2x plus b2y plus c is equal to 0। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में इसमें क्या मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये जो हैं ये आपके सारे रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। और ये जो इक्वेशन होगी इसमें इस तरह से, जैसे ये सामने जो इक्वेशन रखी है इसमें आपके जो वेरिएबल हैं वो x और y ले रखे हैं। ये ऐसा नहीं समझ लेना कि x और y ही मिलेंगे आपको हर जगह। कहने का मतलब कोई भी अल्फाबेट वो यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू वेराई कर सकती है। तो एक तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है और इस जनरल फॉर्म में जो ये आपके a1, b1, c1 या a2, b2, c2 जो भी नंबर जो रियल नंबर आपको दिखेंगे ये क्या होंगे, है ना। ये आपके कोफिशिएंट होंगे। जैसे a1 है, इसको ध्यान से इसलिए भी देखना है कि a1 हम किसको बोलेंगे, जो हमारा पहली वाली इक्वेशन में पहले वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। इसी तरह से जो b1 है, b1 क्या होगा, जो हमारी पहली इक्वेशन के अंदर और y का यानी जो दूसरा वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट होगा। और c1 क्या होगा हमारा, c1 हमारा होगा जो हमें बिना वेरिएबल के नंबर दिखाई दे रहा होगा। सिमिलरली a2, b2 और c2 क्या होंगे वो आप इक्वेशन को देख के देख पा रहे हैं। अब बात आती है कि अच्छा ये जब दो आपके सामने इकट्ठी होंगी इसका मतलब एक ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, इसको हम सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। इस सिस्टम को सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x और y की जो वेरिएबल गिवन है उसकी ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। जिसको देखो मैंने इसकी एक डेफिनेशन भी लिखी है, a pair of values of variables x and y satisfying each one of the equations is called solution of the system। बार बार वर्ड आएगा सॉल्यूशन निकालो, इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालो। और इस सॉल्यूशन को ही निकालने के हम चैप्टर के अंदर 3 अलजेब्रिक मेथड सीखने वाले हैं और एक ज्योग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या चीज होती है, पहले इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कि जैसे मैंने यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल लिया है, ये देखो एक क्वेश्चन मैंने छोटा सा लिया है ये आपको, ताकि ये क्लियर हो जाए कि सॉल्यूशन क्या होता है। कोई अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं तो उसके सॉल्यूशन से क्या मतलब है हमारा। अब देखो जैसे यहाँ पे इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है कि कोई वैल्यूज दे रखी हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। आपको ये शो करके दिखाना है कि ये दो आपको एक इक्वेशन दे रखी है। हमें ये बताना है कि क्या ये जो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 है वो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है या नहीं है ये चेक करने के लिए देखो आप एज यूजुअल 9th में भी सीख कर आए हैं कि आपको जब किसी पॉइंट को चेक करना होता है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, उसे चेक करना होता है कि ये इसका लाइन के इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम जहां पे उस इक्वेशन के अंदर x और y हैं उस जगह पर हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लेंगे। जैसा मैंने ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के अंदर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 को पुट किया। ये आप देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 जा 6 आ गया और ये 2 1 जा 2 आ गया और 6 में से 2 माइनस करा, दोनों तरफ 4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी इक्वल हो गई। इट मीन्स क्या है, ये क्या दिखा रहा है मैथमेटिकली, ये दिखा रहा है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 ये जो है इस लाइन का एक सॉल्यूशन है। सिमिलरली जो हमारी दूसरी इक्वेशन गिवन है पेयर के अंदर, हम उस लाइन के अंदर उस इक्वेशन के अंदर भी x और y की जगह ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 रख के उसी तरह से चेक करके देखेंगे। यहां भी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज बराबर आ गई। और ये बराबर आना क्या शो कर रहा है, बराबर आना ये
शो कर रहा है कि ये जो हमारे को एक गिवन पॉइंट है जिसमें x हमारा 2 और y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, वो हमारी इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन है। अगर ये दोनों का सोल्यूशन आ जाता है, जो हमारा गिवन पॉइंट है, जो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 हमें एक वैल्यू दे रखी है कोऑर्डिनेट्स की, तो वो अगर ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मींस ये जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है। जब भी कभी सॉल्यूशन निकालने की बात होगी तो आपको इसी तरह की दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इसी तरह की वेरिएबल्स की कोई एक वैल्यू निकालनी होगी, उसको बोला जाएगा कि वो उसका सॉल्यूशन है। तो हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। आपको जानने से पहले एक ये जरूरी चीज थी कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक कंसेप्ट और है।